महाशिवरात्रि के इस शुभ दिन पर जानने और उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की ये 4 अज्ञात कहानियां हैं। सर्वशक्तिमान महादेव और सर्वश्रेष्ठ मैया पार्वती आप सभी को आशीर्वाद दें। कहानी 1, शिव और बैलगाड़ी। यह कोई 300 साल पहले हुआ था। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में एक भक्त था जिसकी माता वृद्ध हो रही थी। वह काशी जाकर विश्वनाथ की गोद, शिव की गोद में मरना चाहती थी। उसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन यह एक चीज उसने अपने बेटे से मांगी। उसने कहा, कृपया मुझे काशी ले चलो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर मरना चाहता हूँ। वह आदमी इस बूढ़ी माँ को लेकर दक्षिणी कर्नाटक से काशी तक जंगलों के रास्ते पैदल चलने लगा, बहुत दूर। वृद्ध महिला होने के कारण माँ बीमार पड़ गई, इसलिए उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर जल्द ही उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। खुद को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह यह प्रार्थना करना था, शिव कृपया मुझे इस एक प्रयास में असफल न होने दें। यह एक बात है जो मेरी माँ ने मांगी थी, मुझे इसे पूरा करने दो, मैं उसे काशी ले जाना चाहता हूँ। हम केवल आपके लिए वहाँ आ रहे हैं, कृपया मुझे शक्ति दें। तभी जब वह चल रहा था तो उसे एक घंटी सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आपके पीछे आती है। उन्होंने एक बैलगाड़ी को धुंध से बाहर आते हुए देखा, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो अजीब था क्योंकि उस क्षेत्र में आप केवल तभी एक बैल को खींचते हुए देखेंगे जब वह थोड़ी दूरी तय कर रही हो। जब यात्रा लंबी दूरी की होती है, जंगलों से होकर, तो हमेशा 2 बैल होते हैं। लेकिन जब आप बहुत थक जाते हैं तो आपको इन बारीकियों की परवाह नहीं होती। जैसे ही गाड़ी करीब आई, वह ड्राइवर का चेहरा नहीं देख सका क्योंकि ड्राइवर ने कपड़ा पहना हुआ था और धुंध थी। उस आदमी ने कहा, कृपया, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी पर सवार हो सकते हैं? आदमी ने सिर हिलाया। वे दोनों चढ़ गए और गाड़ी चल पड़ी। कुछ समय बाद आदमी ने देखा कि जंगल के रास्ते के लिए यह बहुत आसान सवारी थी। फिर उसने नीचे देखा और पाया कि गाड़ी के पहिए नहीं घूम रहे थे, वे अभी भी थे, लेकिन गाड़ी चल रही थी। तभी उसकी नजर बैल पर पड़ी, बैल बैठा था और फिर भी गाड़ी चली जा रही थी। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा, सिर्फ लबादा दिख रहा था, कोई आदमी नहीं था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे मूर्ख, हम तो पहले से ही वहाँ हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही वह जगह है, मुझे जाने दो। और माँ ने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। बैल, गाड़ी और ड्राइवर गायब हो गए। वह आदमी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, वह इतनी जल्दी वापस आ गया, उसने अपनी माँ को कहीं फेंक दिया होगा, वह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपनी माँ को कहाँ छोड़ दिया? उन्होंने कहा, नहीं, हमें जाने की जरूरत नहीं थी, शिव हमारे लिए आए थे। उन्होंने कहा, बकवास। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वह हमारे लिए आया और बस इतना ही। मेरा जीवन जगमगा उठा, मैं इसे अपने भीतर जानता हूँ। अगर तुम्हें मालूम नहीं है, यह आप पर निर्भर है। फिर उन्होंने पूछा, ठीक है, फिर हमें कुछ दिखा, किसी तरह हमें दिखाओ कि तुमने सचमुच शिव को देखा है, कि वह तुम्हारे लिए आया है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा, मैंने केवल एक लबादा देखा और कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, वह खाली था। तभी अचानक सभी को ध्यान आया कि यह आदमी वहाँ नहीं है। उन्होंने केवल उसके कपड़े देखे। वह दक्षिण भारत में एक महान ऋषि हुए। वह जहाँ भी गए, लोगों ने उन्हें खाली चेहरे के रूप में पहचाना। कहानी 2, मल्लाह, एक शिव भक्त और एक चोर। मैं आपको एक योगी के बारे में बताना चाहता हूँ जो उस स्थान के बहुत करीब रहता था जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैंने इस व्यक्ति और वहाँ घटी घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन एक युवा होने के नाते मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसने मुझे एक तरह से झटका दिया, लेकिन मैंने उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया।
एक भक्त था जो मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर अब प्रसिद्ध नंजनगुड़ के बाहरी इलाके में रहता था। उसका नाम मल्ल था। मल्ला किसी परंपरा से नहीं थे या पूजा या ध्यान का कोई औपचारिक तरीका नहीं जानते थे, लेकिन बचपन से ही जब भी उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें केवल शिव की छवि ही दिखाई देती थी। शायद भक्त उनके लिए अच्छा शब्द नहीं है। उनके जैसे लाखों लोग हैं। वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। शायद मैं भी उसके झांसे में आ गया। हमने उसे नहीं खोजा, कुछ भी खोजने के लिए बहुत अहंकारी थे, लेकिन उसके द्वारा फंस गए। शिव एक शिकारी थे। उसने न सिर्फ जानवरों को बल्कि इंसानों को भी जाल में फंसाया। यह एक और था। मल्ल शिव के अलावा कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष व्यापार या शिल्प नहीं सीखा और वह जंगली हो गया। उसे इस बात का ख्याल नहीं था कि अगर वह किसी को रोकेगा और उससे जो भी चीज चाहिए वह ले लेगा तो यह गलत होगा। तो उसने वैसा ही किया और उस पर डाकू का ठप्पा लग गया। वह जंगल के रास्ते पर एक नियमित डाकू बन गया जिसका लोगों को उपयोग करना पड़ता था। वह स्थान जहां वह अपना तोल वसूल करता था कल्लनमूलई के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चोरों का कोना। पहले तो लोगों ने उसे कोसा, लेकिन जब साल का अंत आया तो उसने लोगों से इकट्ठा किया हुआ एक एक पैसा महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर दिया। उसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी। इसलिए कुछ वर्षों के बाद लोगों ने उन्हें एक महान भक्त के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान देना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने स्वेच्छा से योगदान नहीं दिया, उन्हें प्रोत्साहित करने में उन्हें कोई झिझक नहीं थी। कुछ साल बाद दो योगी जो आपस में भाई थे वहां आए और उन्होंने उस आदमी को देखा जो एक डाकू था लेकिन एक महान भक्त था। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे तरीके लोगों को आहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं यह केवल शिव के लिए कर रहा हूँ, समस्या क्या है? उन्होंने उसे आश्वस्त किया, उसे एक तरफ ले गए और उसे अन्य प्रणालियों में डाल दिया और उस स्थान का नाम कल्लानामुलई से मल्लानामुलई रख दिया। आज भी इसे मल्लानामुलई कहा जाता है। और उन्होंने जो महाशिवरात्रि कार्यक्रम मनाया वह उस स्थान पर एक बड़ी संस्था के रूप में विकसित हुआ। लगभग 1.5 साल के भीतर जब उन्होंने अपनी दस्युता छोड़ दी और इन योगियों के साथ बैठे, उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। उनके इस प्रकार छोड़ देने पर ये दोनों योगी भी वहीं बैठ गए और उसी दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आज काबिनी नदी के तट पर इन लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, जिसे आज भी मल्लानामुलई कहा जाता है। कहानी 3, कुबेर कैसे बने शिव के महानतम भक्त। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष मध्यवर्ती जीवन हैं, वे न तो यहाँ के जीवन हैं और न ही वे पुनर्जन्म बन चुके हैं, वे मध्यवर्ती जीवन हैं। कहानी यह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर भागना पड़ा। अपने खोए हुए राज्य और लोगों की हताशा से उसने शिव की पूजा करना शुरू कर दिया और शिव भक्त बन गया, शिव का भक्त। शिव ने अपनी करुणा से उन्हें एक और राज्य और दुनिया की सारी संपत्ति दे दी और कुबेर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। धन का अर्थ है कुबेर, ऐसा देखा जाता है। कुबेर एक महान भक्त बन गए और जब एक भक्त को यह महसूस होने लगता है कि वह एक महान भक्त है तो उसने सब कुछ खो दिया है। कुबेर को लगने लगा कि वह एक महान भक्त है क्योंकि वह शिव को इतनी भारी मात्रा में चढ़ावा चढ़ा रहा है। निस्संदेह शिव ने उन्हें अर्पित की गई पवित्र राख के अलावा कभी कुछ नहीं उठाया, लेकिन कुबेर को एक महान भक्त की तरह महसूस हुआ क्योंकि वह इतना कुछ अर्पित कर रहा था। एक दिन कुबेर शिव के पास आए और बोले, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव ने कहा, ओह, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरे बेटे को ले जाओ, उन्होंने गणपति को दिखाकर कहा, यह लड़का हमेशा भूखा रहता है, उसे अच्छे से खाना खिलाओ। कुबेर ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है, और गणपति को दोपहर के भोजन के लिए ले गया। उन्होंने उसकी सेवा की, उसने खाया और खाया और खाया।
वे उसकी सेवा करते रहे और वह खाता रहा। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों को काम पर रखा और भारी मात्रा में भोजन पकाना शुरू कर दिया। उन्होंने यह सब भोजन परोसा और वह खाता रहा। कुबेर घबरा गए। इसे रोक, उसने कहा। ऐसे खाओगे तो पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, तुम चिंता मत करो। देखो, यह सांप मेरी बेट के रूप में है। तुम्हें मेरे पेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे भूख लगी है, मेरी सेवा करो। आप ही थे जिन्होंने कहा था कि आप मेरी भूख का ख्याल रखेंगे। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। वे कहते हैं कि उसने लोगों को भोजन खरीदने के लिए दूसरी दुनिया में भेजा और उन्होंने भोजन परोसा। लेकिन गणपति ने अभी खाया और कहा, अभी मेरा पेट नहीं भरा है और खाना कहाँ है। तब कुबेर को अपने मन की लघुता का एहसास हुआ और उन्होंने शिव को प्रणाम किया। मैं जानता हूँ कि मेरी संपत्ति आपके लिए धूल के कण के बराबर भी नहीं है। मैंने यह सोचने की गलती की कि मैं एक महान भक्त हूँ। जो आपने मुझे पहले ही दे दिया है, उसमें से थोड़ा सा वापस दे रहा हूँ। और उस क्षण से उनका जीवन एक अलग दिशा में चला गया। कहानी 4 अर्धनारी के रूप में शिव और भृगु महर्षि। जब हम योग कहते हैं तो हम किसी विशेष व्यायाम या तकनीक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सृष्टि के विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं और सृष्टि के इस टुकड़े को उसकी अंतिम संभावना तक कैसे ले जाया जाए। हम एक ऐसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के हर पहलू को एक अंतिम संभावना में बदल सकते हैं। जब शिव ने योग का संचार करना और सप्तर्षियों या 7 ऋषियों को अस्तित्व की प्रकृति को समझाना शुरू किया, तो एक सुंदर घटना घटी। 7 ऋषियों में से एक, जो बाद में भृगु महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के प्रबल भक्त थे। कृपा की झील कांति सरोवर के तट पर होने वाले इस पहले योग कार्यक्रम की साक्षी पार्वती भी थीं। भृगु हमेशा की तरह सुबह आया और वह शिव की परिक्रमा करना चाहता था। पार्वती पास में बैठी थीं, लेकिन भृगु उनके बीच चले गए और केवल शिव की परिक्रमा की। वह अपनी प्रदक्षिणा केवल शिव को करना चाहता था, पार्वती को नहीं। इससे शिव तो प्रसन्न हुए, लेकिन पार्वती प्रसन्न नहीं हुई। उसे ये पसंद नहीं आया। उसने शिव की ओर देखा। शिव ने कहा, करीब जाओ, वह तुम्हारे चारों ओर घूम जाएगा। पार्वती निकट चली गई। भृगु ने देखा कि उसके लिए अकेले शिव के चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए उसने खुद को एक चूहे में बदल लिया और पार्वती को परिक्रमा से बाहर करते हुए अकेले शिव के चारों ओर घूमने लगा। इससे पार्वती बहुत चिढ़ गईं। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव ने पार्वती को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। भृगु ने खुद को एक छोटे पक्षी में बदल लिया और पार्वती को छोड़कर अकेले शिव की परिक्रमा करने लगा। अब तक पार्वती क्रोधित हो चुकी थीं, इसलिए शिव ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया और उन्हें अपना एक हिस्सा बना लिया। यानी उनका एक हिस्सा पार्वती बन गया, उनका दूसरा हिस्सा शिव बने रहे। वह अर्धनारी बन गए। भृगु ने यह देखा और खुद को मधुमक्खी में बदल लिया और केवल दाहिने पैर के चारों ओर घूमा। भृगु की यह बचकानी भक्ति मनोरंजक थी, लेकिन साथ ही शिव नहीं चाहते थे कि भृगु उनकी भक्ति में खो जाएं और अस्तित्व की परम प्रकृति को भूल जाएं। इसलिए वह सिद्धासन की योग मुद्रा में आ गए, जहां उनके लिए अपने पैर या शरीर के किसी अन्य हिस्से की परिक्रमा करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे ऐसा करना है तो उसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों सिद्धांतों के लिए करना होगा। यह कहानी यह बताती है कि जब हम योग कहते हैं तो हम एक ऐसे आयाम के बारे में बात कर रहे हैं जो सर्वसमावेशी है। यह कोई व्यायाम या स्वास्थ्य निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। यह मनुष्य की परम भलाई के बारे में है, जिसमें आप जीवन के किसी भी पहलू को बाहर नहीं कर सकते। यह सभी आयामों से परे एक आयाम प्राप्त करने के बारे में है। यह आपके अपने मौजूदा सिस्टम, आपके शरीर, मन, भावना और ऊर्जा को परमात्मा तक सीढ़ी के रूप में उपयोग करने की एक प्रणाली के बारे में है। यह स्वयं को अपनी परम प्रकृति की ओर एक सीढ़ी बनाने की एक विधि है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं।
हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। यदि आपने इस अन्वेषण का आनंद लिया है तो अधिक समृद्ध सामग्री के लिए सनातन संसार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जब तक हम दोबारा न मिलें, ईश्वर की कृपा आपके मार्ग को रोशन करे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका मार्गदर्शन करे।